Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service. हम आपको अपनी ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते हैं। God has been faithful to us. परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य That रहे is हैं। why let's enter into the worship. आइए इसीलिए जो है हम आराधना में जाएंगे, Let's enter into the prayer हम प्रार्थना में जाएंगे, by remembering His grace and favor. उसकी अनुग्रह और उसकी कृपा को याद करते हुए। Let's bow down our head. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, Worship Him उसकी आराधना करते हैं with a humble heart, एक नम्र हृदय के साथ, with a heart of gratitude. एक धन्यवादी हृदय के साथ। Let's pray and enter into the service. आइए प्रार्थना के साथ हम सभा में प्रवेश करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father, we thankful to you. प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपके प्रति धन्यवादी हैं। You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। Thank you, Lord, for all the favor that you have shown to us. प्रभु आपके सारे कृपा जो हमारे ऊपर आपने दर्शाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We feel privileged and honored to be in your presence, O Lord. प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। Holy Spirit, we seek your presence. पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को ढूंढते हैं। You minister to us. आप हमारी सेवकाई कीजिएगा। We open our heart to you. हमारे हृदयों को आप खोलिएगा आपके लिए। You speak to our heart. हमारे हृदयों से आप बात कीजिए। You speak to us and speak through us, O Lord. आप हमसे बात कीजिए और आप हमारे द्वारा बात कीजिएगा। Let you be glorified through our prayer, through our worship, and through our word. प्रभु हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारे आज के वचनों के द्वारा आप ही महिमा पाइए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to learn live lesson from the prayer life of King Hezekiah. हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम जो है प्रार्थना के ऊपर हम अपने जीवन में सीखों को सीखने जा रहे हैं। Let's quickly go to the scripture portion. आइए जो है हम वचनों में जल्द से जल्द जाएंगे। And the scripture portion is 2 King chapter 19, और- verse 17 to 19. और आज के जो अध्ययन के लिए लिया गया है दूसरा राजा का किताब, उसका 19वां अध्याय 17 से लेकर 19 आयत तक। Here it is written like that. It is true, Lord, that the Assyrian king have laid waste these nations and their lands. They have thrown their gods into the fire and destroyed them. For they were not gods, but only wood and stone, fashioned by human hands. Now, Lord our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord our God. हिंदी में पढ़ूंगी। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है।
क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनको नाश कर सके। इसीलिए अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। Hallelujah. हालेलुया। This is the prayer of King Hezekiah during the time of adversary. संकट के समय में हिजकिय्याह राजा की ये प्रार्थना थी। King Hezekiah was different from other king of his time and king before and after him. हिजकिय्याह राजा अपने समयों के राजाओं में से बहुत ही अलग था। ना उससे पहले ना उसके बाद कोई उसके समान राजा आया। If you want to know what happened during the time of King Hezekiah, अगर आप जानना चाहते हैं कि हिजकिय्याह राजा के समय में क्या हुआ, then please read 2 King chapter 18 to 20. और आप जो है कृपा करके दूसरा राजा का किताब उसका 18 से 20वां अध्याय पढ़िएगा। Let's look how King Hezekiah was different from others. आइए देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा दूसरे राजाओं से कैसे अलग था। Hallelujah. हालेलुया। He did what was pleasing to the Lord. परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को जो मनभावना था, हिजकिय्याह राजा ने वही किया। He did just as his ancestor David did. उसके जो पूर्वज दाऊद राजा ने जैसा किया, उसने भी वैसा ही किया। He broke the images of pagan gods. और दूसरे देवी देवताओं के मूर्तियों को जो है उसने तोड़ दिया। He trusted in the Lord. उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। He remained faithful to the Lord in everything. और हर एक बात पर परमेश्वर यहोवा पर वो विश्वास योग्य रहा। He carefully obeyed the commands of the Lord. वो बहुत ही सावधानी से परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का उसने पालन किया। But he also, like other kings, faced the enemy kings. लेकिन दूसरे राजाओं के समान उसके भी दुश्मनों का सामना करना पड़ा। During his time, it was King Assyrian who was a threat to him. और उसके समय में असुर देश का जो राजा था उसके लिए खतरा बन चुका था। The Assyrian king was a powerful king at the time. उस समय में अशूर देश का राजा बहुत ही ताकतवर था। They defeated many countries and cities. वो उस अशूर देश के राजाओं ने कई सारे देशों को और शहरों को हरा चुका था। Like Samaria, समारिया देश, Hamath, अपाद, Hena, ऐसे कई सारे देशों को जो है वो हरा चुका था। Now it was time for them to confront with King Hezekiah. और अब जो है उसने ये सोचा था कि अब तो यहूदा देश का बारी है। Because he refused to pay tribute to him or serve him. क्योंकि यहूदा देश का जो राजा हिजकिय्याह था वो असुर देश के राजा का सेवा या तो उसको कर चुकाने के लिए मना कर दिया था। After this, the king of Assyria threatened him. इसके बाद जो है असुर देश का राजा उसे धमकी देता है And tried to make Hezekiah surrender to him. और कोशिश करता है कि हिजकिय्याह राजा जो है उसके सामने समर्पण कर दे, आत्मसमर्पण कर He दे। sent messages to King Hezekiah हिजकिय्याह राजा के पास जो है वो संदेशों को बुलवा भेजता by है saying that और ये बोलकर the condition of Judah will be like any other nations. कि यहूदा देश का हालत जो है दूसरे देशों के जैसा ही होने वाला है। The enemy king also और दुश्मन देश का राजा भी said that the gods of that nations could not able to save them. वो ऐसा कहता है कि दूसरे देशों को, जिन देशों को मैंने हराया है, उनके देवताओं ने भी उनके देशों को, उनके राजाओं को बचा नहीं पाए। He reminded King Hezekiah that और हिजकिय्याह राजा को ये याद दिलाता है how he dealt with the god of other nations. वो किस रीति से जो है दूसरे देशों के राजाओं का उसने क्या हश्र किया है। And told Hezekiah that और हिजकिय्याह से कहता है the situation of Judah and the God of Judah will also be the same. और हिजकिय्याह का जो देश है, जो यहूदा देश है, उसकी दशा और यहूदा देश की परमेश्वर की दशा भी दूसरे देशों के समान होने वाला है। The condition of Judah and the condition of God of Judah will also not be different from others. और दूसरे देशों के समान यहूदा देश का भी हश्र होने वाला है। The way their God could not able to rescue them, the same way your God will not able to rescue you. वो ऐसा बोलता है कि दूसरे देशों के देवताएं जैसे उनके उस देशों को बचा नहीं पाए, ठीक उसी रीति से तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे देश को बचा नहीं सकेगा। The Assyrian king said to King Hezekiah that और अशूर का राजा और कहता है हिजकिय्याह राजा से, don't fool yourself and don't fool your people. अपने लोगों
को और अपने आप को जो है धोखा मत दो। by saying that God will rescue you. ये बोलते हुए अपने आप को जो है तसल्ली मत दो कि परमेश्वर जो है हमें बचा लेगा। Hallelujah. हालेलुया। I hope you all understand the background. और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो है इसका बैकग्राउंड समझ लिया है। So without wasting any time, let's go into the essence of the prayer of King Hezekiah. और समय ना गवाते हुए हम जो है हिजकिय्याह राजा के प्रार्थना के सारांश को देखेंगे। There is so much for us to learn from the prayer life of King Hezekiah, हिजकिय्याह राजा के प्रार्थना के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, so that we can pray the right kind of prayer when we face the enemy. ताकि जो है जब हम दुश्मन का सामना करेंगे तब हम सही प्रकार की प्रार्थनाओं को कर सकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। After receiving the troubling, disgracing and insulting message from the king, परेशान करने वाली और हताश करने वाली और जो है शर्मनाक चिट्ठी अशूर देश के राजा से पाने के बाद what did Hezekiah did? हिजकिय्याह क्या करता है? Let's go deep into it. आइए उसकी गहराई में हम जाते हैं। Number 1, सबसे पहली बात, he went to the God वो परमेश्वर के सामने जाता है and expressed everything before God. परमेश्वर के सामने सारी बातों को वो जो है विवरण देता है। After receiving the threatening letter from the king, धमकी भरा चिट्ठी पाने के बाद he राजा first went to the temple of God. सबसे पहले वो परमेश्वर के मंदिर में जाता है, He spread the letter before God. परमेश्वर के सामने उस चिट्ठी को पसार देता है। Read 2 Kings chapter 9 verse 14, then you will able to know how Hezekiah prayed before Lord. परमेश्वर के सामने उसने किस रीति से प्रार्थना किया। आप अगर दूसरे राजा का किताब उसका 17 का 19 का 14 आयत अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। What you do when you face enemy or when you are surrounded by difficult situations. जब आप मुश्किल समयों में गुजर रहे हैं या मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं या दुश्मन का सामना करते हैं, आप क्या करते हैं वो बहुत मायने रखता है। Come to God with your originality. आप अपनी असलियत के साथ सबसे पहली बात जो है आप प्रभु के सामने आइएगा। King Hezekiah put before God everything the enemy told him. परमेश्वर के सामने हिजकिय्याह राजा हूबहू सारी बातों को कहता है जो दुश्मन ने उसे कहा था। He was genuine in expression of his problem. अपने समस्याओं को ठीक ठीक और खराई के साथ प्रभु के सामने उसने रखा। Be genuine to God when you come to God. परमेश्वर के सामने जब आप जाते हैं आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ जाइएगा। We cannot hide anything from you. That is why it is better to express everything before God. आप जो है कुछ भी परमेश्वर से छुपा नहीं सकते हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि प्रभु के सामने सब कुछ खोल के बोल It दीजिएगा। is good to pour out everything before Him. ये अच्छी बात है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को जो है आप उंडेल दीजिएगा। Number 2, दूसरी बात, he didn't deny the fact. उसने जो है जो तथ्य थे उसको उसने नकारा नहीं, इनकार नहीं किया। He never denied the power of enemy. और दुश्मन का जो ताकत था उस ताकत से भी उसको इनकार नहीं था। In his prayer, Hezekiah said that अपनी प्रार्थना में हिजकिय्याह ने यूं कहा था it is true that the enemy uprooted many nations and their God. कि ये सच है कि दुश्मन ने कई सारे देशों को और उसके राजाओं को उखाड़ दिया है। But the difference between other nations and their God, other nations and Judah is their God and the God of Judah. लेकिन दूसरे देशों में और हमारे देश में इस बात में बस फर्क है कि उनका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर के बीच में हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर He है। prayed that उसने ये प्रार्थना किया, they are not God but only idols of wood and stone. वो लोग परमेश्वर नहीं थे, केवल हाथ के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के मूर्त थे। But you are, O Lord, you are the living God. लेकिन आप परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर हैं। His prayer teaches that उसकी प्रार्थना हमें ये सिखाती है faith don't deny the fact, कि विश्वास जो है तथ्यों से इनकार नहीं करता but है, it's nullify the power of fact. लेकिन तथ्यों के सामर्थ का खंडन कर देता है। When we come to Him, जब हम उसके सामने आते we हैं, must know the enemy. आपको दुश्मन को जानना होगा। We must know what the enemy had did. हाँ, हमें ये भी जानना है कि दुश्मन ने दूसरों के साथ क्या किया है And what enemy can do. और दुश्मन क्या कर सकता है। But the most important thing is लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, we must know who is our God हमें ये सबसे ज्यादा जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है and what our God can do. और हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Number 3, तीसरी बात, he knew to whom he was praying उसको मालूम था कि वो किससे प्रार्थना करता है, rather than what he was praying for. इससे बढ़कर कि वो किन बातों पर प्रार्थना कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। During his entire prayer, we can see that उसकी पूरी प्रार्थना में हम इस बात को देख he पाते never हैं, cried out before God. परमेश्वर के सामने
उसने गिड़गिड़ाया like, नहीं, oh Lord, please help us. ये बोलते हुए कि प्रभु मदद कीजिएगा, Please rescue us from enemy. दुश्मन से हमें बचा लीजिएगा। But he concentrated on God लेकिन उसका ध्यान केवल परमेश्वर की ओर था, rather than his request. अपने निवेदनों से हटकर उसका ध्यान प्रभु की ओर था। Today we wish to go to God with prayer list. अगर आज आप अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन के साथ प्रभु के सामने जाते Let us हैं, remember that our God is more powerful than our prayer तो इस list. बात को आप याद कीजिएगा कि आपके प्रार्थना के पॉइंट से भी बढ़कर आपका और मेरा परमेश्वर है। Our God is greater than all these. हाँ, हमारा परमेश्वर इन सब से बढ़कर है। We must know to whom we are praying rather than for what we are praying. हमें इस बात को ज्यादा महत्व देना है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि इस बात पर ध्यान देना है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। For many of us, the present scenario is so negative. हम में से कई सारे लोगों के लिए वर्तमान परिस्थिति बहुत ही खराब है। Many are affected physically, socially, financially, spiritually due to this pandemic. और इस महामारी के चलते हम में से कई सारे लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से जो है कष्ट को भोग रहे हैं। Many negative spirits are working. कई सारी नकारात्मक आत्माएं हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं। This present scenario is affecting many. और ये वर्तमान का स्थिति बहुत सारे लोगों पर जो है उसका असर हो रहा है। And when we see to the situation, the enemy speaks louder than ever. जब हम परिस्थिति को देखेंगे तो दुश्मन की आवाज को और ज्यादा तेज सुन पाएंगे। But if you pray like Ezekiel, then definitely you will experience his power in your life. लेकिन हिजकिया राजा के समान अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के बड़े सामर्थ को आप देख पाएंगे। But remember one thing, लेकिन एक बात को याद like कीजिएगा, King Hezekiah, हिजकिया राजा के समान if your living is right, अगर आपका जीवन सही है then your prayer will be right. तो आपका प्रार्थना भी सही प्रकार का If प्रार्थना your होगा। prayer is right, अगर आपका प्रार्थना सही प्रकार का है then your living also will be right. तो आपका जीवन भी और अच्छा होते जाएगा। Your praying man is a changed man. एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बदलने वाला व्यक्ति होता है। Hallelujah. हालेलुया। Like Hezekiah, you must go to God. हिजकिया राजा के समान आपको परमेश्वर के समक्ष जाना होगा। The situations may say many things to you, परिस्थितियां आपसे बहुत कुछ कहेंगी, like what my future will be, मेरा भविष्य क्या होने वाला है, what should I do. मुझे क्या करना है अभी। Don't concentrate on that, इन बातों पर ध्यान मत लगाइए, but just go to God with all these. लेकिन अपने सारी बातों को लेकर प्रभु के सामने जाइए। We may hear the voice of enemy louder than ever, पहले से भी ज्यादा तेज जो है दुश्मन की आवाज को आप सुन पा रहे होंगे, but just go to God as we are. लेकिन जैसे हैं आप प्रभु के सामने वैसे ही जाइएगा। Present before God all your problems. अपने परमेश्वर के सामने सारी समस्याओं को रखिएगा। The way King Hezekiah spread the letter before God. जिस रीति से हिजकिया राजा ने परमेश्वर के सामने जो है चिट्ठी को पसार दिया। Hallelujah. हालेलुया। Don't ignore the fact. आपके जीवन का जो अभी का तथ्य है या सच्चाई है उसको नकारिएगा नहीं, इनकार मत कीजिएगा। Don't go by fact. अपने लेकिन उस सच्चाई के साथ, उस तथ्यों के साथ जो है आगे बढ़िएगा नहीं, But let's go by faith. लेकिन विश्वास से आगे बढ़िएगा। When we go by fact, जब हम अपने जीवन के तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं, fear will grieve you. तब जो है डर हमें जकड़ लेगा, Fear will overtake you. डर जो है आप पर हावी हो It जाएगा। is true that many are affected by the same. और बहुत सारे लोग डर से जो है जकड़े हुए हैं। The way King Hezekiah said, जिस रीति से हिजकिया राजा ने कहा, it is true that many nations are affected by King Assyrian. ये सत्य है कि कई सारे देशों के राजा जो है इस असुर देश के राजा के कारण परेशान हैं। But there is a difference. लेकिन हमारे साथ कुछ बात अलग है। And the difference is their God and the God of Judah. और जो अलग बात हमें उनसे अलग करती है वो है हमारा परमेश्वर। Though many are affected, यद्यपि कई सारे लोग जो है भुगत रहे हैं, परेशानी में हैं, but there is a difference. लेकिन एक बात जो है अलग है। And the difference is we know our God. और ये बात अलग है आप में कि आप जो है और आप और मैं हम हमारे परमेश्वर को जानते हैं। The situation which we are facing is not bigger than our God. हमारे परमेश्वर से जो है कोई भी परिस्थिति बढ़कर नहीं है जिस परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हैं। He is much more greater than our problem. हमारे परिस्थितियों से भी, हमारी समस्याओं से भी कई बढ़कर हैं। When we concentrate and cry for our problem, जब हम अपने समस्याओं के ऊपर जो है ध्यान लगाते हैं और रोते हैं, we make our problem bigger than our God. तब जो है
हमारे समस्याओं को हमारे परमेश्वर से भी बढ़कर करते हैं। We must know to whom we are praying rather than for what we are praying. हमें ये जान लेना होगा कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि हम किन विषयों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। King Hezekiah knew to whom he was praying. हिजकिय्याह राजा को मालूम था कि वो किससे प्रार्थना कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hezekiah could have listened to the enemy. हिजकिय्याह राजा जो है शत्रु की आवाज को सुन सकता Or था could have accept the defeat. और हार को मान लेता Or था, could have compromised with the enemy. या फिर समझौता कर लेता। But he knew who his God is. लेकिन उसको मालूम था कि उसका परमेश्वर कौन है। Most of us have accepted our life as it is. हम में से कई सारे लोग हमारे जीवन को हमारे जीवनों में हमने वर्तमान की परिस्थिति को जो है ग्रहण कर लिया है। Many already listened to the enemy. हम में से कई सारे लोग शत्रु की आवाज को सुन चुके हैं। Many accepted your defeat before enemy. शत्रु के सामने शायद आपने हार मान लिया Or है compromised with the enemy. या समझौता कर लिया है, But God is speaking to you. लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं Don't give up. आप जो है हार मत मानिए। Remember to whom you serve. आप याद कीजिए कि आप किसकी सेवा कर रहे You हैं। will see the deliverance of God in your life. तब जो है आप परमेश्वर के छुटकारे को आपके जीवन में देखने पाएंगे। Pray like King Hezekiah. हिजकिय्याह राजा के समान प्रार्थना कीजिएगा, And you will experience the victory over your life. तब जो है आपके जीवन में उस जय को आप देख पाएंगे। Do you know at that night? क्या आपको पता है At that night, the angel of God went out to the enemy camp and killed 1,85,000 Assyrian soldiers. क्या आपको मालूम है कि उस रात क्या हुआ? जिस दिन हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, उस रात परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है दुश्मन देश की छावनी में जाकर 1,85,000 सैनिकों को मार देता है, The rest soldiers returned to their land. और बाकी जो जिंदा बचे थे वो अपने देश में लौट गए वापस। Hezekiah won the war with prayer. और हिजकिय्याह राजा प्रार्थना से उसने युद्ध को जीत The लिया। battles belong to Lord, not you. ये जो युद्ध है परमेश्वर का है, आपका और मेरा नहीं है। God will send confusion to your enemy camp and you will emerge victorious. और परमेश्वर आपके दुश्मनों के छावनी में जो है गड़बड़ी को भेजेंगे और आपको जो है वो जयवंत बना देंगे। What happened to the other nation didn't happen to Judah because Hezekiah lived right, pray life. और दूसरे देशों का हश्र जो हुआ, यहूदा देश का हश्र वो नहीं हुआ, क्योंकि यहूदा देश का जो राजा था उसका जीवन सही था और उसका प्रार्थना सही था। Because Hezekiah was lived right, that is why he was able to pray the right kind of prayer. क्योंकि हिजकिय्याह राजा का जीवन सही था, इसीलिए वो सही प्रकार के प्रार्थना को कर सका। Live right and you will pray right. आप सही जीवन को जिए और आप भी सही प्रकार की प्रार्थनाओं को कर पाएंगे। What is happening to others will not be your portion. दूसरों के साथ जो हो रहा है वो आपका भाग नहीं होगा। If enemy is speaking to you, अगर शत्रु आपसे बात कर रहा है then pray to God. तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। Acknowledge the greatness of God like King Hezekiah. हिजकिय्याह राजा के समान परमेश्वर की महानता को जो है आप स्वीकार कीजिए। Know how big and how great your God is. जान लीजिए कि आपका और मेरा परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है। The enemy also know our God. दुश्मन को भी हमारे परमेश्वर के बारे में मालूम है। That is why he try every possible way so that fear will grip us. इसीलिए वो हर संभव कोशिश करता है हमारे अंदर जो है डर डालने के लिए और डर से जकड़ देने के So लिए, that we will fear to see the greatness of God. ताकि डर के मारे हम परमेश्वर की महानता की ओर जो है देखना ही छोड़ दें। It is time to get up. अभी समय है, उठ खड़े हो Because जाइए, God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। Don't give up. आप हार मत मानो, Because God is going to answer your prayer. क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा It है। is God's perfect will for you परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा है आपके to जीवन के make you लिए victorious. कि आपको वो जो है जयवंत बनाए। Definitely, जरूर you are going to experience His victory over your life. और उसके जय को आप अपने जीवन में देखने जा रहे You are हैं, going to experience His power over your life. उसके सामर्थ को अपने जीवन में आप देखने जा रहे हैं। With this, और इसके साथ let's bow down our head अपने सिरों को झुकाएंगे and let's pray. और प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद We देते हैं, glorify your holy name. हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। Thank you, Father, for your encouragement. प्रभु, आपके प्रोत्साहन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, you are a great God. ओ परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं। Your greatness is beyond our comprehension. प्रभु, आपकी महानता हमारे समझ के परे है। It is beyond our imagination. प्रभु, ये हमारे कल्पना से भी परे है। Today, oh Lord, we acknowledge your great, your mighty power over our life. प्रभु, हम आज आपके
उस महान सामर्थ को और आपकी महानता को प्रभु जी याद करते हैं, स्वीकार करते हैं। When we compare our situation with your greatness, प्रभु जब हम आप अपनी परिस्थिति को आपकी महानता के साथ तुलना करते it हैं, is nothing less than a dust of particles. प्रभु ये धूल के समान है। Hallelujah. हालेलुया। That is why we come before you, Lord. इसीलिए हम आपके सामने आते हैं That is प्रभु, why we acknowledge your power. इसीलिए हम आपकी सामर्थ को हम That याद is why करते we हैं, express our everything to you, Lord. इसीलिए हम अपनी सारी समस्याओं को आपके सामने खोलते We हैं, pour out our heart to you, Lord. अपने हृदय को हम आपके सामने उंडेल देते We हैं। come to you as you are. हम जैसे हैं वैसे आपके सामने आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Receive us, O Lord, हमें ग्रहण कीजिएगा and express your power over our life. और आपके सामर्थ को प्रभु हमारे जीवन में आप दर्शाइएगा। Thank you, Lord, for every doing. हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान नाम में और बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।